Hello everyone, good morning. Today now I am going to start your chapter 2 nutrition in plants. We have already learned in last chapter nutrition. What is the mean by nutrition? Nutrition means the mode of taking food by any living organisms and utilized by their body is known as the nutrition. You have learned in chapter 1 that the plant can prepare their own food by the process of photosynthesis. हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, बट एनिमल्स कैन नॉट, किंतु एनिमल खुद अपना प्रिपेयर नहीं करते हैं. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स. एनिमल अपना फूड प्लांट से लेते हैं, इधर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट. या तो डायरेक्ट प्लांट को खा के या प्लांट खाने वाले एनिमल्स को ईट करके वो अपना फूड प्राप्त करते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ. कुछ एनिमल दोनों ही ईट करते हैं, जैसे प्लांट को और एनिमल को. रिकॉल दैट द ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ. हम पहले पढ़ चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर यानी कि अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के सारे फंक्शनिंग जैसे इंटरनल फंक्शनिंग और एक्सटर्नल फंक्शंस. एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स nutrients requirements, mode of intake of food and its utilization in the body. एनिमल्स को न्यूट्रिशंस इंक्लूड होते हैं, सारे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है जो पहले पढ़ चुके हैं. न्यूट्रिशंस हम मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस. अब यहाँ पे यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़े थे 5 न्यूट्रिएंट्स मेन होते हैं, इसके अलावा भी और कंपोनेंट्स हो सकते हैं. जैसे कि 5 न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारा पढ़ा था. इसके अलावा वाटर एंड रफेज, ये 2 और एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स की भी जरूरत होती है फूड के अंदर. द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The broken down of complex components of food into simpler substances is called digestion. यहाँ पे दिया गया है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको डायरेक्टली हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो उसको सिंपल सब्सटेंस में, सिंपलर सब्सटेंसेज में ब्रोकन डाउन कर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल सब्सटेंस. इन ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज नॉन एज द डाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोल सकते हैं डाइजेशन. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब यहाँ अलग अलग वेज, जैसे कि पहले अपन मोड पढ़े थे फूड के अलग अलग मोड्स. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड होता है. बीज एंड हमिंग बर्ड्स शक द नेक्टर ऑफ प्लांट. बीज और हमिंग बर्ड क्या करते हैं, प्लांट के नेक्टर को शक करते हैं, यानी कि चूसना, शक करना यानी चूस लेते हैं. इन्फेंट ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स. जो बच्चे होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के, फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो अपनी माता का मिल्क पीकर बड़े होते हैं. स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वालो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. स्नेक्स क्या करते हैं कि पूरे के पूरे प्रे को निगल लेते हैं पूरा का पूरा और इस तरह से अपना फीड करते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. और जो एक्वेटिक एनिमल होती है जो कि पानी में रहने वाले एनिमल्स, वो क्या करते हैं अपने आसपास जो पानी में कुछ पार्टिकल्स फ्लोट कर रहे होते हैं उनको लेके अपना फीड करते हैं. इस तरह अलग अलग वेज दिखाए गए, पूरे अलग अलग एनिमल्स में फीडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है. इस तरह से हम यहाँ एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आप इनमें देख सकते हैं कि कौन किस तरह से फीडिंग करता है. जैसे कि आपने देखा होगा स्नेल. स्नेल क्या करते हैं कि छोटे मोटे जीव को खाता है, इस तरह से वो स्क्रैपिंग करता है. एंड कीड़े मकोड़े वगैरह ईट करके वो उनको चैविंग करती है. फिर ईगल को देखा होगा, रेट है, छोटे छोटे एनिमल्स है, उनको पकड़ के वो खा जाते हैं. तो उनका मेथड होता है पहले कैप्चर करता है, उसके बाद उनको स्वालो करके टीयरिंग करके खा लेता है. फिर हमिंग बर्ड्स में देखा होगा ये पेड़ के फ्लावर्स के नेक्टर्स को
शक करते हैं, तो इनका मतलब हो गया शकिंग। इसी तरह लीस जो आपके सिर वगैरह में होती है वो आपका ब्लड चूसती है। मॉस्किटो देखा होगा, वो भी आपके बॉडी का ब्लड लेता है। और बटरफ्लाई जो फ्लावर्स का नेक्टर खाने के रूप में लेती है। और हाउस फ्लाई जो गंदी सड़ी गली चीज या लिक्विड ठोस या जो भी स्पॉइल हो रहा है उसके ऊपर बैठते हैं। इस तरह से यहाँ से लेकर हमिंग बर्ड से लेके हाउस फ्लाई, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, इन सब में शक करने का मेथड होता है, इसलिए इनमें मेथड है शकिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस। हमारा मेन टॉपिक है यहाँ, जैसे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो यहाँ हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे कि डाइजेशन पूरा किस तरह से होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। हम मुंह के थ्रू अपना फूड लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। और अनयूज्ड पार्ट क्या होता है, बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। कभी आपने सोचा है पूरा फूड अंदर जाता है तो अंदर पूरी बॉडी में फूड का होता क्या है फूड का। द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूअस कैनाल। फूड एक कैनाल के थ्रू पास होता है, जो मैं आप चित्र के थ्रू समझा रही थी। इधर जो आप देख सकते हो, यहाँ पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे स्टार्ट है, जैसे कि ये मुंह है, यहाँ से बक्कल कैविटी से होता हुआ जाता है इसोफेगस में। इसोफेगस से होता हुआ जाता है यहाँ स्टोमक में। स्टोमक में यहाँ पेनक्रियाज, लीवर यहाँ जो होती है वो एंजाइम सिक्रेट करती है। तो स्टोमक से होता हुआ यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर ये आप देख सकते हो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में स्टोर होता है, और रेक्टम से एक एनस एक एंड होती है, उसके थ्रू यह बाहर थ्रू आउट कर दिया जाता है। इस तरह ये पूरा फूड यहाँ से मुंह से बक्कल कैविटी से स्टार्ट होके एनस, यहाँ की एंड पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट बक्कल कैविटी और एंड पॉइंट हो गया एनस। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। कैनाल अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया। फर्स्ट बक्कल कैविटी है, फिर सेकंड है फूड पाइप है, थर्ड है इस फूड पाइप को इसोफेगस भी बोलते हैं, फिर है थर्ड स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर एंडिंग पे रेक्टम होता है एक, और एंडिंग होती है एनस में। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ। ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। क्या ये लंबा पाथ है? एक्चुअली ये बहुत लॉन्ग पाथ है। दिस पार्ट टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरा मिलके, जिसको पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप डाइजेस्टिव ट्रैक भी इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मली बोलते हैं। तो यही पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, यहाँ मुंह से स्टार्ट होके एनस पे एंड हुआ। द कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब यहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट में डाइजेशन, थोड़ा थोड़ा डाइजेशन होता जाता है। कहाँ डाइजेशन, कहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है, कहीं डाइजेशन होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट डाइजेशन मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ द स्टमक, ये स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएट विद द कैनाल सच एज स्लेवरी ग्लैंड्स एंड द लीवर एंड द पेनक्रियाज। यहाँ पे ग्लैंड्स होती है, लीवर पेनक्रियाज, और मतलब स्लेवरी ग्लैंड्स होती है, लीवर होता है, और पेनक्रियाज, इनसे भी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती हैं। और ये डाइजेस्टिव जूसेस और स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, ये सारे क्या करते हैं, डाइजेशन में काम करते हैं, पूरा मतलब फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये पूरा मिलके डाइजेस्टिव ट्रैक और जो ग्लैंड्स होती है वो सब मिलके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती है। जैसा मैंने पहले बताया, लीवर, पेनक्रियाज, ये ग्लैंड्स है, और ये पूरा एक ट्रैक है। नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स का वन बाय वन हम सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट में किस तरह का डाइजेशन होता है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। द माउथ एंड बक्कल कैविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगी मैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।